नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और खबर दोपहर में आज हम बड़ी चर्चा करेंगे उस सवाल पर जो लगातार सियासत की सुर्खियां बनी हुई है कि आखिर जो इंडिया अलायंस है इसका अंजाम क्या होगा। 23 जून विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एनडीए के विजय रथ को रोकने की कसम खाई थी और कहा था कि वो एनडीए के विजय रथ को इस बार रोकेंगे। हर एक प्रदेश के बड़े दल और बड़े नेता एक छतरी के नीचे आए जिसको नाम दिया गया विपक्षी एकता यानी कि इंडिया अलायंस का। लेकिन एकता को कायम करना इतना आसान कहां होता है। समय बीतता गया, कारवां गुजरता गया और एक एक करके एकता की कवायद टूटने लगी। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के बाद अखिलेश यादव का भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का मोह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एंट्री होने से पहले ही अखिलेश यादव ने यात्रा में शामिल होने की हामी तो भर दी थी, लेकिन सीटों पर फंसे पेच को लेकर अखिलेश यादव काफी नाराज भी नजर आए और उन्होंने यात्रा में शामिल होने तक से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती है तब तक वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। यूपी में भी गठबंधन दरक जाएगा, ऐसी खबरें लगातार बनी हुई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें देने का ऑफर दिया है, जिसको लेकर सपा और कांग्रेस दोनों के बीच मंथन का दौर जारी है। इसी बीच सपा की ओर से सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी से 11 और उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई, जबकि पहली सूची में समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। तो वहीं इस तरह सपा ने कुल 80 सीटों में से 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो वहीं अब लगातार अटकलें ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने तो अपने 27 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या ये जो उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है ये कांग्रेस और सपा की आपसी सहमति से हुआ है या फिर समाजवादी पार्टी ने अपने ही अंदर रणनीति तैयार की है जिसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत चल देखिए, रही है। उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूं, देखता हूं, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। तो यूपी में इंडिया गठबंधन टूट गया है क्या? आज ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। क्या बंगाल और पंजाब के बाद अब इंडिया गठबंधन यूपी में भी टूट जाएगा? इस पर लगातार एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और अटकलें हैं कि एक दो दिन में या देर शाम तक आते आते इसकी जो तस्वीर है वो भी क्लियर हो जाएगी। अखिलेश के 17 सीटों के ऑफर पर कांग्रेस तैयार नहीं है। अब उम्मीद है कि लोकसभा का चुनाव दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के सहयोगी लगातार उनसे अलग हो रहे हैं। जयंत चौधरी उनसे अलग होकर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे विवादित बयानों के राजा स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद से लगातार वो हमलावर हैं। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये तक कह दिया है कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो अखिलेश यादव ने उनको फोन तक नहीं किया। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी के सहयोगी उनसे एक एक करके अलग हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब क्या अलायंस भी टूट जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अकेले अकेले चुनाव अपने दम पर यूपी में लड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि कसम तो सबने खाई थी, हर एक प्रदेश की बड़ी पार्टी, हर एक प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने, कि वो एनडीए के विजय रथ को रोकेंगे, यानी कि भाजपा के विजय रथ को रोकेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रही है, मिशन डिमोलिशन पर भी काम कर रही है। जो तमाम सहयोगी दल थे इंडिया अलायंस के, वो अब बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो वहीं अब विपक्षी दलों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। क्या यूपी में इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा? क्या आज
यूपी में भी ये अलायंस टूट जाएगा। आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो समाजवादी पार्टी के सभी सहयोगी धीरे धीरे करके एक एक करके उनसे अलग होते जा रहे हैं। आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। केसी जैन, नेता बीजेपी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वही प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर शैलेंद्र तिवारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी राजन, प्रवक्ता सपा, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी और इस चर्चा की शुरुआत आरपी राजन जी से करते हुए। आरपी राजन जी, मुश्किलें बहुत बड़ी हैं आपके सामने। एक तरफ आपके सभी सहयोगी आपसे अलग हो रहे हैं, चाहे वो जयंत चौधरी को देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, और वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि गठबंधन भी टूट की कगार पर आ गया है यूपी में। क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में? देखिए मुस्कान जी, समाजवादी पार्टी अपने एक एक बूथ पर बराबर और अपने संगठन को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बराबर संवाद कर रही, काम कर रही। हम बड़ी मजबूती से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रावणी रथ को रोकने के लिए चुनावी मैदान में हैं। हम पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ लगी हुई है। समाजवादी पार्टी जी पूरे चुनाव में अभी अपने प्रत्याशियों को भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं। वो जा रहे हैं क्षेत्र में, वो मैदान में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। तो हम लोग अपना काम बराबर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी मजबूती से यूपी में चुनाव लड़ेगी। शैलेंद्र तिवारी जी, साफ तौर पर आरपी राजन जी बड़ी बात कह रहे हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातचीत चल रही है आप लोगों की? देखिए, सीट शेयरिंग हम लोगों की लास्ट में है और सीट शेयरिंग होगी, प्रबंधन है। हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्ट, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी जितने भी जो है आरोप हैं, जितने भी चीजें हैं, ये सब के सब सरकार पर जमीनी स्तर पर सही और साबित हो रहे हैं। उन सभी मुद्दों को रखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, तमाम जो आज की तारीख में अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और पूरे हिंदुस्तान में मेरा दावा है कि इस बार सरकार बनेगी। लेकिन देखिए, आप दावा तो बहुत कर रहे हैं। क्या कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ेगी या फिर इंडिया अलायंस की छतरी के नीचे ही आप दोनों चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है। देखिए, इंडिया अलायंस के नीचे, इंडिया अलायंस के उस पर ही चुनाव होगा और अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं। अभी आज की घटनाओं से या छुटपुट इस तरह की घटनाओं से कुछ तय नहीं होगा। गठबंधन जब बड़े स्तर पर होता है तो लंबा दौर चलता है, उस लंबे दौर के बाद चीजें साफ होती हैं। अभी बहुत सी चित्र क्लियर नहीं है, उन्हें समय आने पर क्लियर हो जाएगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी उस समय का इंतजार कीजिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में गठबंधन पूरी तरह से ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर के लड़ेगा, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा। और शैलेंद्र तिवारी जी, हम तो समय दे देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। आपको जो भी फैसला है मेरे मुताबिक आप जल्दी ले लेना चाहिए। लेकिन केसी जैन जी, आप तो लगातार भाजपा शुरुआत से ही कह रही थी, जब से गठबंधन का ऐलान हुआ था तभी से आप लोग कह रहे थे कि ये हवाई गठबंधन है, चलने वाला नहीं है। अब तो देखिए, गठबंधन पे भी, उसके भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। संजीवनी मिल गई क्या आप लोगों को? नहीं, देखिए, जो गठबंधन की नींव थी तो दरअसल ये स्वार्थ लोलुपता का गठबंधन था। आप देखिए कि कहीं ऐसा होता है कि दो दल मिले, दो दिल मिले, दो लोग मिले, दो पार्टियां मिले और उसके बाद में वो एक जगह पे खड़े होकर एक दूसरे को गाली दे, एक दूसरे की कमियां निकालें, विरोध करें और उसके बाद में दूसरे चुनाव में कहे कि नहीं हम लोग साथ साथ हैं। तो ये दोहरी मानसिकता ना तो जनता हजम कर सकती है, ना तो पार्टियां हजम कर पा रही हैं। तो कुल मिलाकर के सत्ता लोलुपता का गठबंधन था, इसलिए गठबंधन तार तार हो गया। जो कुछ बचा वो भी तार तार हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हम लोग बूथ लेवल से लेकर के, पन्ना प्रमुख से लेकर के और अपने केंद्रों के, शक्ति केंद्र के स्थापना के साथ साथ अब अगला कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी सम्मान योजना भी करने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। और कांग्रेस ने जब इस गठबंधन की
न्यू नीतीश जी के नेतृत्व में रखी, तो उन्होंने उसके बाद में नीतीश जी को ही किनारे लगाने का काम किया। जब उसके संयोजक की बात आई या पार्टी में अन्य पदों की बात आई, तो कहीं पे खड़गे जी का नाम आता है, कहीं राहुल जी का नाम आता है, कहीं ममता जी का नाम आता है। लेकिन जो पूरी विसात बिछाने का काम जिन्होंने किया नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी को किनारे लगा दिया। ऐसे में नीतीश कुमार जी कैसे इनके साथ टिकते? तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी इनसे छिटक करके अलग हो जाते हैं गठबंधन से। उसके बाद में क्या होता है कि आप देखिए ममता जी कहीं नहीं जाती, लेकिन वो ऐलान कर देती है कि वो वेस्ट बंगाल में सारी सीटों पे टीएमसी लड़ेगी। उधर केजरीवाल जी ने भी ऐलान कर दिया कि भाई पंजाब और दिल्ली हम लड़ेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में 6 सीटें मांगी थी, 6 सीटें देने के लिए तैयार नहीं हुए। आज कम से कम समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग के लिए तैयार हो 17 सीटें दे रही है और उस पर राजी नहीं है, जबकि इनको सिर्फ 6 सीटें विधानसभा में नहीं दिए, जबकि विधानसभा की 6 सीटों का मतलब है कि लोकसभा की सिर्फ 1 सीट, तो ये तो 17 सीटें दे रही है। तो कुल मिलाकर के बड़ा भाई बन करके कांग्रेस ने क्या किया कि चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, सब जगह पे सीट शेयरिंग के नाम पर केवल सीट लेना चाहते थे। लेकिन अगर पूछा जाए केजरीवाल जी को आप कहाँ और लड़ाएंगे, तो कोई सीट नहीं। टीएमसी को आप कहीं और लड़ाएंगे, कोई सीट नहीं। और अखिलेश यादव जी को आप कहीं लड़ाएंगे, तो जब आपने 6 सीटें विधानसभा में नहीं दी, तो लोकसभा में आप किसी प्रदेश में कौन सी सीट समाजवादी पार्टी को दे दे रहे? इसलिए समाजवादी पार्टी आज आगे बढ़ गई। आज लगभग 27 सीटों की उन्होंने घोषणा कर दी। यानी कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से 80 सीटों में से अगर लगभग 30 सीटों की घोषणा हो गई, तो ऐसे में 50 सीटें बचती हैं। 40 तो ऐसे में जब 50 सीटें बचती है और धीरे धीरे घोषणा होती जा रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक चीजें तय नहीं हुई है और कहीं पर भी कांग्रेस का गठबंधन बचा नहीं है, तो ऐसे में काहे का गठबंधन? और जो सत्तारूढ़ता का गठबंधन था, ये सबके सामने उभर करके आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। केसी जैन जी बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, आरोपों पर जवाब लेते हैं शैलेंद्र जी। देखिए ये बात तो आपके जो सहयोगी आपसे अलग हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही है, कांग्रेस का सेल्फिश होना ही एक बड़ा रीजन है जो ये गठबंधन टूट रहा है, क्योंकि कांग्रेस सीट देने को तैयार नहीं है। देखिए अभी इन्होंने कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन है सत्ता लोलुपता का है, सत्ता का है, ये ऐसे कहा है। ये वो गठबंधन नहीं है जो एक नाथ शिंदे के साथ सरकार चलाने के लिए बन गया। ये वो गठबंधन नहीं है अननेचुरल जो अजीत पवार के साथ भ्रष्टाचारी के साथ बन गया। ये वो गठबंधन नहीं है। ये वो गठबंधन है जो जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़क सड़क गली गली द्वार द्वार जा रहा है। ये वो गठबंधन है जो जनता के बीच में उनकी आवाज को उठाने के लिए, उनके मुद्दों को उठाने के लिए, उनके बीच में जाकर उनसे मुद्दे लेकिन शैलेंद्र जी गठबंधन अच्छे से बन कहाँ पा रहा है? आपके हर एक प्रदेश में सहयोगी टूट रहा है। देखिए आप ही की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपके सहयोगी अखिलेश यादव ने आने से इनकार कर दिया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनेगी हम तो नहीं आएंगे। ना उन्होंने ये बात कही है, ना उन्होंने ऐसी कोई बात कही कि हम नहीं आएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी हमारा ठीक है शैलेंद्र जी, फिर शायद आपने अखिलेश यादव को वो बयान नहीं सुना है। मैं अपनी टीम से बोलूंगी पहले एक बार अखिलेश यादव के बयान को फिर से सुनाया जाए। कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत चल रही है। उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। और मीडिया के लोग आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूँ, देखता हूँ, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। ठीक है शैलेंद्र तिवारी जी, अब इस बयान पर आप क्या बोलिएगा? अभी तक तो आप सिरे से खारिज कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं होगी तब तक हम इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, और जैसे ही सहमति बन गई हम अगले दिन इस यात्रा में मौजूद होंगे। आप उनकी भाषा, उनके शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। मैं सुन रहा हूँ, मैंने पहले सुन लिया था, उसके सुनने को ही मैंने कहा मैं वही बात कह रहा हूँ जो अखिलेश जी ने कही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सुनिए। उन्होंने कहा है कि हमारी सीट शेयरिंग की बात चल रही है, सीट शेयरिंग हो जाएगी, हम यात्रा में शामिल हो जाएंगे।
ना शामिल नहीं होंगे, कहाँ कब बोला उन्होंने, कब बोला? अगर वो ये कह रहे हैं कि जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं होगी तब तक वो नहीं आएंगे, तो इसका दूसरा पहलू क्या हुआ शैलेंद्र जी? ये तो अब बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं ना। अरे भाई, आप बच्चों जैसी बातें समझ रही हैं तो हम क्या करें इसके लिए? खैर शैलेंद्र जी, बहुत आसान होता है मीडिया पर सवाल खड़े कर देना। अखिलेश यादव जी ने भी खड़ा कर दिया है, आप भी मुझ पर खड़ा कर रहे हैं। चलिए, सीट शेयरिंग पर बात क्यों नहीं बन रही है, यही बता दीजिए मुझे। जल्दी बात बनाइए कि अखिलेश यादव आपके साथ इस यात्रा में शामिल हो। देखिए, आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं आ सकते। मैं अपने शब्दों से अपनी बात रखूंगा, अपनी बात कहूंगा, और जो जनता के बीच में मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाऊंगा। आप अपना काम कर रही हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे अब आप छोड़िए ना, आप काम पर किसी की मत सवाल खड़े करिए ना, मेरे ना मैं आप पे कर रही हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए ना कि सीट शेयरिंग पर सहमति क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि अभी आपने केसी जैन जी की बातों को सुना, वो तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी मिशन 80 पर काम कर रही है। हाँ, तो बीजेपी मिशन 80 पे काम कर रही है, हम मिशन 542 पे काम कर रहे हैं। इनके हमारे मिशन में अंतर है। इनका मिशन सत्ता में आना चाहिए, इनके प्रकार है। हमारा मिशन है सत्ता में ना आओ, जनता के बीच में जाओ, जनता की बात करो, जनता समझेगी, अपने आप सत्ता में लाएगी। दोनों के मिशन में अंतर है। इनका मिशन है जो है देश के लोगों को राशन फ्री में दे करके और जो है उसको अपंग बना करके उसका रोजगार छीन लो। हमारा मिशन है रोजगार दो, उसके बाद जो है राशन दो, उसके बाद उसकी व्यवस्था दो। हमारे मिशन में इनके मिशन में अंतर है ना। हमारी भाषा वो थोड़ी बोलेंगे, वो तो अपनी भाषा बोलेंगे ही। उनके लिए तो हम भ्रष्टाचारी थे। अब 1,76,000 करोड़ घोटाला उन्होंने बताया था, किसने किया बताइए? कहाँ निकला? कोई चिन्ह निकला अब तक? 10 साल हो गए, ईडी सीबीआई न मालूम कितने लोगों को मुकदमा लिख चुकी है, अभी तक एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जेल नहीं भेज पाई है। क्यों? क्या कारण है? ये सब ये बैठे वहां पर सत्ता के जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये सब के सब भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं और लोगों पर अन्याय कर रहे हैं, जिसके लिए न्याय के लिए हम गली गली सड़क सड़क दौड़ दौड़ जा रहे हैं। हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। इतने पेपर हुए हैं, बताइए सारे पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? ये अन्याय नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है? इस पर कोई सवाल उठ रहा है? केवल गठबंधन पे बात कर रहे हैं। हमारा गठबंधन है, हो जाएगा, हम लड़ेंगे। आप बताओ, जनता के बीच में जाओ, जनता को बताओ कि आपने क्या किया। आपने पर्चा लिख पे क्या कर दिया? आपने किसको जेल भेज दिया? कौन जेल गया? पर्चे हो रहे हैं, 60,000 आदमी नौकरी दे रहे हो और 60 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। केवल लूट मारे तो बची हुई है, कहीं कुछ है? बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कहीं किसी जगह पर कुछ है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। कुछ पता कुछ है किसी को? कोई आंसर इसका किसी पास? चलिए, जवाब तो केसी जैन जी दे पाएंगे। सत्ता में वो है, सत्ता उनके पास है, चाहे यूपी की हो चाहे केंद्र की हो, उनसे जवाब लिया जाएगा। लेकिन देखिए आरपी राजन साहब, अखिलेश यादव का तो ये बयान आपने भी सुना होगा कि सीट शेयरिंग पर जैसे सहमति बनती है हम तुरंत इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। और अखिलेश यादव ने यह भी जिक्र किया है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सहमति क्यों नहीं बन रही है? भाई, पेच कहाँ फंसा है? कितनी सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है? देखिए मुस्कान जी, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये हम लोग यहाँ बैठ के डिबेट में तो तय नहीं करेंगे। सीट शेयरिंग का मामला राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व तो बात कर रहा है। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि सीट शेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद हम यात्रा में शामिल हो जाएंगे, तो सीट शेयरिंग स्वाभाविक है। जब किसी दल से गठबंधन, अच्छा राजन साहब, अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है, सहमति नहीं बन पाती है इनकेस, जी, तो क्या कीजिएगा आप लोग? तो भी यात्रा में जाइएगा? देखिए ये तो मुस्कान जी, हम नहीं शैलेंद्र जी रुक जाइए। शैलेंद्र जी एक सेकंड जी। आरपी राजन मुस्कान जी, ये तो हम नहीं तय करेंगे ना, क्योंकि सीट शेयरिंग और सीटों पे और इन बड़े मुद्दों पे निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। वो कमेटी जो तय करेगी, संसदीय दल जो तय करेगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग जनता के बीच में मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। एक एक बूथ पर, एक एक सेक्टर पर समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी का फोकस है। बराबर लड़ रहे हैं। सीटें किसको मिलेंगी, किसको नहीं मिलेंगी, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, तो इससे चिंता भारतीय जनता पार्टी का है करे। हमारा अपना काम हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का रावणी रथ उत्तर प्रदेश से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। मुस्कान जी, सीटों के बारे में जब डिसीजन आ जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा और हम भी बैठ कर बता देंगे। लेकिन इसके बारे में यहाँ तो डिबेट में नहीं क्लियर हो सकता ना। डिबेट में तय हो सकता है, तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, तय करना कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को है।
तो ये हम बैठकर आपको नहीं बता सकते ना कितनी सीट लेंगे कितनी सीट नहीं देंगे। बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है लेकिन जनता के सामने भी राजन साहब की एक तरफ समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सीट शेयरिंग पर बात हो रही है। खैर हमें भी लगता है इंतजार ही करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन केसी जैन जी, सहमति बन रही है, बातचीत का दौर लगातार जारी है, किस बात की परेशानी है भाजपा को? भाई भाजपा क्यों बार बार प्रेशर कर रही है? मुस्कान जी, जब भी गठबंधन होते हैं तो सभी दल चाहते हैं ये शेयरिंग को लेकर वार्ता करते हैं, सबको चाहते हैं मैक्सिमम। ठीक है राजन साहब, केसी जैन जी जवाब दे रहे हैं, रुकिए। ठीक है, ठीक। देखिए अपना गठबंधन किस प्रकार से आगे ले जाते हैं, किस प्रकार से इनका गठबंधन टिकता है नहीं टिकता है, कितने दलों ने गठबंधन छोड़ दिया है, कितने दल इनके साथ है, बिल्कुल सही बात है, ये इनका अपना मामला है। लेकिन देखिए आप राजनीति में हैं, जनता के बीच पे जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता ये जरूर जानना चाहती है कि अगर आपका गठबंधन सत्ता लोलुपता का गठबंधन नहीं था तो ये लगातार तार क्यों हो रहा है। दूसरी बात, अभी तक एक भी व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। चलिए मुख्यमंत्री का चेहरा ये चुनाव के बाद तय करेंगे, लेकिन इसको जिसको ये प्री पोल अलायंस कह रहे थे, ये वास्तव में प्री पोल अलायंस से पोस्ट पोल अलायंस की तरफ तब्दील हो चुका है। अगर जिस प्रकार से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव सेमीफाइनल चुनाव है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तब ये कहते हैं प्रदेश के चुनाव अलग है और देश का चुनाव अलग है। और यही कहते कहते इनके तमाम सारे घटक दल एक दूसरे के सामने मंचों पे कमियां गिनाते रहे, भ्रष्टाचारी बताते रहे। केजरीवाल जी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, कांग्रेस केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी बता रही थी मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड के चुनाव में, और यही कमोबेश स्थिति हर दल की थी। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी बता रही थी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पत्ते खोल रही थी। तो ये जो गठबंधन था ये सत्ता लोलुपता का तो गठबंधन था ही था, इसीलिए तार हो गया। दूसरी बात ये कि बिल्कुल सही बात है, गठबंधन इनका है, लेकिन अब तार हो गया है, गठबंधन नहीं रहा, तब भी वो उन्हीं का है। तब भी इनको ये कहना चाहिए कि हमारी कमियों की वजह से, इनकी अपनी कमियों की वजह से गठबंधन नहीं टिक पाया। तीसरी बात ये है कि देखिए जो आज का विषय है, अब चुनाव बिल्कुल सर पर है। अगर अखिलेश यादव जी ये बात कह रहे हैं कि जो है आप सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे, लिस्टों का कई बार आदान प्रदान हुआ, तो अगर अखिलेश यादव जी इसमें आगे बढ़ रहे हैं फिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों आ रही है? अगर अखिलेश यादव जी 27 सीटों का घोषणा कर दी, अभी घोषणा नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? तो वो तो अपनी पार्टी की उनको चिंता है। अगर उनको अपनी पार्टी की चिंता है कांग्रेस को, तो समाजवादी पार्टी को भी अपनी पार्टी की चिंता है। और एक चीज है कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में सबसे ज्यादा सीटें किसी के पास है तो समाजवादी पार्टी की है, लेकिन उसके बाद में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार है और इन्होंने 6 सीटें विधानसभा में नहीं दी, लेकिन उसके बाद में भी कांग्रेस ये कह रही है कि ये हमारी सोच है, हमारा बिल्कुल आपका गठबंधन है, आपको मुबारक हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपने काम के आधार पर जा रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे चाहे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, चाहे शक्ति केंद्र को लेकर के हो, चाहे हमारे पन्ना प्रमुख हो, सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों की व्यवस्थित हो चुकी है। बस आगे तो यहाँ पर हम पूरी तैयारी के साथ में हैं और जनता के बीच में अपने काम को लेकर के हम जाएंगे। आप देखिए 2022 के चुनाव में क्या परिणाम हुए। 1 सीट 2 सीटों पे जो पार्टियां सिमट करके रह गई, वो चाहती कि उत्तर प्रदेश हम नेतृत्व करें, अखिलेश यादव जी ना करें विपक्ष के रूप में। तो देखिए इस चीजों को, यही चीजें कहीं ना कहीं गठबंधन में फांस बन रही है, इसीलिए ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन कहीं टिकने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जीतेगी। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र तिवारी जी, आरोप बहुत बड़े लगाए गए हैं कांग्रेस पर और साफ तौर पर केसी जैन जी कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटों पर बीजेपी जीतने वाली है। चाहे अगर गठबंधन टिक भी जाता है तो भी बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी यूपी में। ये चुनाव अपने जैन साहब को बता दूं कि ये चुनाव है प्रधानमंत्री भारत सरकार की चुनेगी, भारत सरकार का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे साथी 10 साल से आरोप ही तो लगा रहे हैं। 10 साल क्या है तो 50 साल से आरोप लगा रहे हैं। आज तक एक भी आरोप इनके सही नहीं साबित हुए, एक भी आरोप आज तक, अभी तक, ठीक है। और इन्होंने जितने भी कानून बनाए, मैं कह रहा हूँ 10 साल भारत खस्ता हाल में है। आप बेरोजगारी की सीमा 45% से ऊपर पहुंच चुकी है, ठीक है। जीडीपी कहाँ पहुंच गया है, डॉलर की स्थिति क्या है, यही प्रधानमंत्री जी बोलते थे ऐसे नहीं होता मित्र, मैं जानता हूँ, मैं सरकार में हूँ,
मैं सरकार चला रहा हूँ, रुपया नहीं गिरता, नेपाल का रुपया नहीं गिरता। अब क्या हो गया बताइए, रुपये वो क्या हो गया, क्यों नहीं बोलते उस पर? एक आदमी इनके यहाँ बोलता है खत्म 5 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बनाएंगे। अब ट्रिलियन वाले गायब हो गए। तब कभी आ जाते हो आप कहते हो कि भारत 5वें स्थान पे आ चुका है, हम 3रे पे ला देंगे। अरे कहाँ किसको ला दोगे पता नहीं है। हमें ये पता कि हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हिंदुस्तान के महिलाओं को काम धाम की जो है योजनाएं नहीं है। खाली सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज मिल रही है, कोई झूठ के उस पर नीचे उतर के आ रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुफ्त के राशन की बात करते हैं। कहते हैं हमने मुफ्त राशन दिया। अरे भाई तुम क्या अपने घर से ला रहे हो? आप अपनी जमीन जायदाद बेच रहे हो। ये कहते हैं हमसे ईमानदार कोई गरीब नहीं है। ये अच्छा ईमानदार गरीब है, 10 लाख का सूट पहनता है, दिन भर में 4 जोड़े कपड़े बदलता है। ये अच्छा ईमानदार व्यक्ति है हमारे बीच में। ऐसी ईमानदारी का तो हमने आज तक पराकाष्ठा नहीं देखा। एक ईमानदार व्यक्ति अपनी धोती पहन पा रहा तो कुर्ता नहीं है, और कुर्ता है तो धोती नहीं है, चप्पल है तो पैर में जो है ऊपर पगड़ी नहीं है। ऐसी स्थिति में और ये गरीब व्यक्ति जो है वो चाय बेच करके हिंदुस्तान की जनता को बता रहा है कि 10 लाख का सूट कैसे पहना जाता है। और कोई चाय वाला हमको 10 सालों में अभी नहीं दिख गया। हमको नहीं दिख गया आज तक कोई दूसरा व्यक्ति जो चाय बेच रहा हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी बन गया हो, उसका व्यापार बढ़ गया हो। लेकिन ये प्रधानमंत्री अपने आप को मार्केटिंग करके उसमें बता रहे हैं कि हम देश में हमने चाय बेची है। अच्छा ये कहीं हमने चाय बेची है, आज तक को चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा। ये कहीं हम तपस्या कर रहे थे, आज तक को तपस्या करते हुए किसी ने नहीं देखा। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता है जो ये बताते हैं, उसको इन्होंने देखा, इन्होंने किया और यही जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल तो जस का तस यूं ही बरकरार है कि आखिर यूपी में इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है, इंडिया अलायंस कहां पे टिक रहा है? क्योंकि जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है लोकसभा चुनाव का, वैसे वैसे गठबंधन में रार तो पड़ी रही है। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो सियासी लिहाज से यूपी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और समाजवादी पार्टी को तो अंदर खाने ही झटके लग रहे हैं। जहां एक तरफ उनके सहयोगी उनसे अलग हो रहे हैं, रालोद की बात करें तो वो पहले ही अलग हो चुकी है, एनडीए का दामन थाम चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है। तो वही अब एक बड़ी खबर यह भी आज यूपी की राजनीति से निकल के आई है कि अब कांग्रेस और सपा के गठबंधन में भी रार है। सीटों की शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है, सीटों को लेकर जो रार है वो बरकरार है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो अलायंस है, जिसने साफ तौर पर कहा था हर एक नेता ने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पूरा एनडीए है इसके विजय रथ को रोकने का काम हम एक साथ करेंगे, लेकिन अब क्या बीजेपी के विजय रथ को विपक्षी दल रोक पाएंगे? क्या ये अपना गठबंधन भी बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे? आज ये सवाल बरकरार है और अब देखना यह होगा कि यूपी में आखिर जो इंडिया अलायंस है इसकी स्थिति क्या है और ये कितना टिकने वाला है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और मुझे दे इजाजत। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।
नहीं पाएगी अब यूपी